आखन लगी मम्मी मी अंदर डक्की लेदा इन्हें अंदर डक्की लेदा जिन्ने चिरे अस पुजदे इन्हें मारियै ते बख्शीनगर सुट्टी ओड़ी हाय बच्चिए। ये है वो 8 महीने का छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही दहेज की वजह से। जम्मू की एक बच्ची थी। आपको बता दें कि कल आपने लगातार तस्वीरें देखी कि दहेज के लिए किस तरह से प्रताड़ित किया गया। अब उस बच्ची की जो है वो मौत हो चुकी है। ये फिलहाल की तस्वीरें उसी घर से दिखा रहे हैं जहाँ पर उसकी शादी की गई थी। तो यहाँ पर जो लड़की वाले हैं उनकी तरफ से किस तरह से तोड़फोड़ की गई है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, जिनकी बेटी जो है इस दुनिया से चली गई तो किस तरह से आपको ये बता दें कि दहेज के लिए आज भी जो है हमारे यहाँ पर समाज में किस तरह से लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि लड़की के बाप ने BMW तक भी जो है वो गाड़ी में दी थी, लेकिन उसके बाद भी जो है वो उसकी बेटी को उन्होंने सही ढंग से नहीं रखा और 8 महीने का बच्चा जो है वो एक बच्ची पीछे छोड़ गई है। यहाँ पर आज जो है वो युवा राजपूत सभा के सदस्य भी पहुंचे थे और लड़की के परिजन यहाँ पर पहुंचे थे और उनके द्वारा ये तोड़फोड़ जो है वो की गई है। लगातार आपको तस्वीरें जो है बिल्कुल मैं अंदर की दिखा दूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है इंसाफ, परिवार सिर्फ जो है वो इंसाफ चाहता है कि इंसाफ जो है वो उन्हें मिले। तो परिवार वालों से भी जो है वो बात करने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दूं कि ये वो तोड़फोड़ जो है वो की गई है, ये लड़की के परिवार वालों की तरफ से की गई है। हर एक चीज़ को जो है यहाँ पर तोड़ दिया गया है। तो देखिए आप, ये तस्वीरें जो है ये आपको बिल्कुल वहाँ पर से बताएं। ठीक हो जाते हैं अब तो उसकी किन्ने पैसे दिंदे रहे? कदे नहीं आखना लाख रुपया लिया कदे आखना 2 लाख गरीब बंदे हैं। तो तुसे जिसले अपनी कुड़ी का ब्याह किया है तो तुसे के आख्या हा इन्हें, मतलब के करते है? उसले आखदे है नौकरी करदा है ते फिर किश नौकरी करदा है और जा पता नहीं क्या च करदा है जा हाय मारती पहला भी होंदी है मारती पहला भी तुंदे कन्ने गल होई तुंदी कुड़ी दी के आखरी वाली गल होई आखन लगी मम्मी मी अंदर डक्की लेदा इन्हें अंदर डक्की लेदा जिन्ने चिरे अस पुजदे इन्हें मारियै ते बख्शीनगर सुट्टी ओड़ी हाय बच्चिए। हाँ जी हाँ सानू बाचू सुनाया ओल्ले कोई गलबात नहीं कराई जेल्लै इन्हें अंदर डक्की ना कोहानी तो इस तरह इत्थै कुसै ने चलो तस्वीरें जो है वो लड़की के ससुराल से दिखा रहे हैं आपको। इसी घर में उस लड़की की शादी हुई थी जिस बच्ची का कल जो है वो जिस तरह से बात कर ले कि दहेज के लिए जिसे प्रताड़ित किया जा रहा था, बिल्कुल उसी के घर के अंदर की ये तस्वीरें जो है वो आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि अभी किस तरह का माहौल जो है उस बच्ची के घर के अंदर है। परिजनों में गुस्सा है, आक्रोश है, रोष है परिजनों में। और परिजन जो है वो ये चाहते हैं कि उनकी बच्ची को जो है वो तो दिखा दूं मैं आपको किस तरह से यहाँ से सामान की, अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि इस तरह से जो सामान है लड़की परिजन जो है वो इस तरह से जो है उसे नीचे जो है वो फेंका जा रहा है। क्योंकि आप देखिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है उनमें है और काफ़ी ज़्यादा जो है जिनके घर की बेटी को किस तरह से प्रताड़ित किया गया हो, मारा हो दहेज के लिए। देखिए आज उनकी जो चीज़ें हैं देखिए उनको किस तरह, बिल्कुल ये जो है वो परिजनों का गुस्सा है। और इस तरह से आपको तस्वीरें बता रहे हैं। पुलिस भी जो है वो यहाँ पर पहुंची है, लेकिन पुलिस के साथ साथ आपको ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि परिजनों में जो गुस्सा है। देखिए, अगर इस तरह का सबक जो है वो सिखाया जाएगा तो हमारे समाज की किसी भी बेटी को जो है वो दहेज के लिए कभी तंग नहीं किया जाएगा। और अभी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, इस तरह से सामान को जो है वो तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं कि ये रहा वो सामान और सामान को उठाकर जो है वो गलियों में फेंका जा रहा है। तो बिल्कुल सामान को इस तरह से जो है वो गिराया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो है वो मैं आपको बता दूं, ये उसी लड़की की तस्वीर घर की तस्वीरें हैं जिसको दहेज के लिए जो है वो यहाँ पर तंग किया गया। और आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाते हैं कि बिल्कुल परिजन यहाँ पर जो है वो एकत्रित हुए हैं। और एक ओवर स्टूडियो की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो वो बच्ची अपना चलाया करती थी, इसके अंदर के सामान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कि एक मेहनती बच्चा ही होगा जो इस तरह से अपने करियर के लिए, अपने घर को चलाने के लिए इन सब चीज़ों को इस्टेब्लिश करेगा। और उसी की आपको ये लगातार जो है वो तस्वीरें बताई जा रही हैं कि लड़की परिजन जो है यहाँ पर आए हैं क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा इस दुनिया से गया है, तो उनका इतना करना तो बनता ही है। ये आप लगातार जो है वो तस्वीरें देखिए। जी हमारे साथ हैं, आपकी बच्ची ने कभी आपको बताया कि मुझे तंग किया जाता है? मैम 1-2 बार इनका आपस में झगड़ा हुआ था, तो उसने घर में बताया था, तो घर वालों ने ये सोचा कि चलो आपस में होता रहता है थोड़ा बहुत कि हस्बैंड वाइफ्स में होती रहती हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उनका पैचअप करा के उसको वापस भेज दिया।
तो बस यही चलता रहा मैम। वो जो था कि वो दहेज का बस वो लालची निकला बंदा, उसने हर डिमांड उसको बताई। वो जाके घर से पैसे ले आती थी सिर्फ अपनी इज्जत छुपाने के लिए कि हमारी जो है वो बाहर समाज में इज्जत वगैरह बनी रहे। तो इसी चक्कर में वो अब उनका लालच इतना बढ़ गया मैम कि उन्होंने उसको मार ही डाला। चाचा जी, अगर मैं बेटी की बात करूँ ना, भतीजी भी बिल्कुल अपने चाचे को अपना बाप ही मानती है, जैसे हम लोग घर पे मानते हैं। लेकिन जब BMW मांगी तब आपके दिमाग में बात नहीं खड़की कि BMW मांगी जा रही है? वो एक्चुअली हुआ क्या कि जो हमारे भाई साहब हैं बड़े वाले, उन्होंने खुद ही फैसला करके खुद ही बाहर बाहर से कहीं से उनको अरेंज करके दे दी। वो घर में पता तब चला जब अब ये एपिसोड होने लगे, तो फिर घर में ये बात खुली कि इसको तो इन्होंने ये BMW भी ला के दी है। तो वो उसका लालच बस बढ़ता गया। लड़का तो कुछ करता नहीं है। पहले उन्होंने बोला था ये इंजीनियर है, ठीक है, तो वो कोई इंजीनियर नहीं है। वो सुना मैंने कि नशे का दिया, वो उसकी पड़तें खुल रही हैं आस्ता आस्ता। नशे का आदी है वो, कुछ लड़कियां वड़कियां भी गाड़ी में घुमाता है, कोई लड़की के साथ घूमता है वो भी नशा करती है। तो अब उसकी पड़तें जो आस्ता आस्ता खुल रही हैं। तब तक क्या होता था कि लड़की जो बच्चे हैं वो हमसे शर्म करते हैं कि हम बड़े हैं तो हमें बताने में थोड़ा शर्म करेंगे वो। तो माँ बाप को भी बताने में थोड़ा उनको ये लगता है कि हमने शादी की है तो क्या बार बार एक चीज़ के लिए माँ बाप को बताना। माँ बाप भी अपने बच्चों का यही चाहते हैं कि चलो पैसे दे के या कुछ इनको दे के अपना रफा दफा बात की जाए तो घर बच जाए। उस चक्कर में वो बेचारी अपनी इज्जत के चक्करों में किसी को बता भी नहीं सकी और इन्होंने उसको मार दिया। और वो छोटा सा बच्चा छोड़ के कोई भी औरत सुसाइड नहीं कर सकती। ये अब मुझे एक चीज़ बताइए कि कल कैसे पता चला कि आपकी बेटी हॉस्पिटल में है? हॉस्पिटल में मैम जब 8 बजे उसने सुबह फ़ोन किया अपने मामा जी को कि मुझे फ्रूट चाहिए, ठीक है। मामा जी ने बोला मैं घर आ गया हूँ। तो उनका फ्रूट मंडी में काम है, तो उन्होंने बोला मैं घर आ गया हूँ, मैं कपड़े बदल रहा हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ वो फ्रूट भेजता है, आपको आ जाएगा घर में छोड़ देगा। तो अभी वो कपड़े बदल के नहा के बाहर निकला तो उसको सबसे पहले उसको फ़ोन आया कि उसके साथ वो उसकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। वो दौड़ता गया गांधीनगर में नहीं मिले, वो बख्शीनगर में गए। जैसे उसने एंट्री की तो वो लड़का जो उसका हस्बैंड था उसको पूछा कि क्या बात हुई है। तो उसको मतलब थोड़ा ऐसे ज़ोर से पूछा कि क्या बात, क्या क्या हुआ भाई। तो उसने आगे से मतलब हीट आर्ग्यूमेंट यही गाली गलौज शुरू कर दिया वो पूरे परिवार ने। उनका प्लान पहले ही था। तो एक परिवार में इनकी कोई जेठानी है, उसने हेलमेट मारी उसके सिर पे, ठीक है। तो फिर उन्होंने भी आगे से रिप्लाई दिया। तो यही सब हुआ। उसके बाद हम पहुंचे तो वो भाग गए थे। वो पूरा पूरा परिवार ही गायब हो गया था वहाँ से उसको छोड़ के। किसी डॉक्टर ने बताने की कोशिश की है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, किसी ने मारा कैसे? मैम वो पोस्टमार्टम किया है उसका। उसको कह रहे हैं कि रिपोर्ट 4 दिन बाद आएगी। रिपोर्ट में ही सारा पता चलेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आज आपकी बेटी के साथ ये क्या हुआ है, लोगों को क्या कहेंगे, बाकियों को जिन्होंने अपनी बेटी को शादी करनी है या जो अपने घर पर आती हैं कहती हैं ससुराल वाले तंग करते हैं, उन माँ बाप को क्या मैसेज? देखिए मैम, मैं तो सब बेटियों बहनों को यही मैसेज दूंगा, एक तो आप अपनी माँ बाप के खिलाफ मत जाएं। कहीं कोई अच्छे ख़ानदान आज भी दुनिया में हैं, अच्छे लोग आज भी दुनिया में हैं। अपने उसमें आकर, आवेश में आकर, अपनी उस जोश में आकर कुछ ऐसा कदम ना उठाएं कि कुछ ऐसे लोगों को ना चुनें जो आपको लाइफ में ऐसी चीज़ें देखने को मिले। तो सब बेटियों से, यहाँ आप मीडिया हाउसेस से भी मेरी ये है कि ये ऐसे सेंसिटिव इशू हैं। आज हमारी बेटी गई है, कल किसी और की जाएगी। तो ये दहेज के जो लालची हैं ना, तो इनके साथ इनको पहचानना भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये समाज में ऐसे घुसे हुए हैं। अब इनका ही हमें कोई पता नहीं कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से। अब बेटी या इनकी आपस में कहीं मुलाकात हुई थी, नहीं, इनके फादरों की, तो आपस में कोई करके उन्होंने चलो अरेंज कर दिया। तो यही सोचा कि लोग अच्छे होंगे, तो आगे जाके पता नहीं ना चलता इंसान का। हाँ, बट पहले स्टेप में अगर उसने कहीं पैसे की डिमांड की थी तो वो हमें थोड़ा सा अवेयर हो जाना चाहिए था, लेकिन हम लोग नहीं हुए। तो उसका हमने आज खमियाजा भुगत लिया। तो मैं चाहता हूँ आगे किसी बेटी के साथ ना हो ऐसा। तो इसके साथ ही हैप्पी जी, क्या आखना चाहगे तुस दिखा कि एक जम्मू की बेटी ही जिसी दहेज ਲਈ इन्ना प्रताड़ित किया गया कि ਉਹਦੀ मौत हो चुकी है, ऐसी सोरियां ਲਈ क्या आखना चाहगे ਜਿਹੜੇ देश ਦੇ ਲਾਲਚੀ है? मैं को सारी ही आखना चाहूँ जेड़े भी हैं, जेड़े बच्ची वाले हैं उन्हें भी कि ऐसे दरिंदे की पहचानो जेड़े बच्चियों पर दहेज बार बार दहेज की मांग करते हैं। उनके को दहेज देने को पहले अपनी बच्ची घर बैठाई दी चंगी है, क्योंकि इन्ना दहेज देने के बावजूद अगर उन्हें जान देगा अपनी। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ कि इन्हें BMW तक भी दे उड़ी अपनी कुड़ी। देखो 70-80 लाख की गड्डी, करोड़ 1.5 करोड़ रुपया दहेज दी है, फिर वो बच्ची अपना गुजारा एक बुटीक के थ्रू ਜਾਂ अपना एक बच्चे का ਜਾਂ अपना गुजारा करा दी, फिर उन्हें एडा बड़ा कदम चुकया। वो किन्नी जी है मजबूर हो के बीते हो उहदे पर किहड़ियां गल्लां उन्हें जिहड़ियां अपने माता पिता भी नहीं सुनाई होंगी, उन्हें कदम चुकया। ऐसे लोगों की फांसी की सज़ा होनी चाहिए
ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੜਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। तो लेकिन तुसी इत्थे पुज्जे तो उसे मतलब पुलिस ही प्रेशराइज किया, इस तो पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की कि इत्थे दी पुलिस जिहड़ी है प्रेशर दे थल्ले दब्बी दी होंदी ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਪਕੜਨਾ ਕੱਲ ਕੋਹਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੇ ਦਰਿੰਦਗੀ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਆਈ ਜੇ ਦੇਰ ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਤੀ ਉਣੀ ਪਕੜ ਲਿਆ ਦਾ। FIR ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਲੇਟੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ FIR ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਰ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। अच्छा हुण मी ये सुनाओ, ये जेड़ा अज इत्थे उंदे घर वाले पुज्जिए तोड़ फोड़ कीती, ये सबक कितना सही है लोकें लई? मैं एक गल सुनाओ कि जिस भरा दी भैन चली आ, जिस प्यो दी बच्ची चली आ, वो केह् करी सकदा? मी तुस सुनाओ वो केह् करी सकदा? एह्दे कोला एह् उन्नै कक्ख बी नहीं कीता है। अज ये दस्तूर बनी चुके दा लोकें दा। ऐसे लोकें गी निशानियां लाइयै मैं हाँ सर उसी चौके दे विच मैं इक गल है कि इ'नें चौके च खड़ा करियै 7-8 महीने का बच्चा जेड़ा पीछे दी होदी, उसी के बेचारे उसी अस देखो ये छोटा बच्चा है। ये देखो इस बच्चे दी पैर जेह्ड़े पालने विच पेदे न, किन्नी मजबूर वो माँ होग। देखो नहीं तुस ले जाओ इस बच्चे दी माँ जेह्ड़ी किन्नी मजबूर होग कि इन्ना हारा बच्चा जेह्ड़ी छड्डी है वो जान। मैं आखना ऐसी वजह ही पूरा करिए उ'नेंगी बंदें गी जमीन दरोज करना चाहिए ऐसे लोकें गी कि जेह्ड़े दोबारा सब को वैग लोकें वास्ते कि कुसै दी धी भैन गी कि'यां पकड़ना होंदा, कि'यां चंड तफड़ करनी होंदी है। अगर एक दिल दा टुकड़ा कुसै ने बेहियै दित्ते दा फिर दहेज दी मांग करना, फिर दहेज लेइयै उं'दे उप्पर फिर तां बी ओह्दे बाद बी इन्ना नौबत औनी, एह्दे कोला बदकिस्मती मैं आखना कि उस माँ प्यो दी उस भरा दी कोई नहीं कि जिंदी भैन इस दुनिया पर अच्छी। फिर ये बता दें कि उस बेटी का जो आज इस दुनिया में नहीं है, जिसे दहेज की मांग की गई, जिसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, देखिए टिप टू टोज मेकओवर स्टूडियो, ये स्टूडियो है इनका, ये स्टूडियो की तस्वीरें आप देखिए। यानी इतने दहेज के लालची लोग फिर भी वो अपना गुजारा जो है वो इस पर किया करती थी। यानी ये एक मेकओवर स्टूडियो है, ये आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। इस स्टूडियो में भी जो है वो तोड़फोड़ की गई है। ये उन्हीं की बेटी का सैलून था और उन्होंने कहा है कि बेटी हमारी अपने बलबूते पर ट्यूशन्स भी पढ़ाती थी, ये भी करती थी, अपना गुजारा भी चलाती थी। हालांकि 70-80 लाख की गाड़ी देने के बाद भी जो है दहेज के लालचियों ने जो है इतना प्रताड़ित किया कि उस बेटी के साथ आज ये हो गया। लेकिन ये माँ बाप के लिए एक नसीहत है कि जब बेटी उन्हें कुछ कहे कि ससुराल में कुछ हो रहा है मेरे साथ, तो तब वो माँ बाप जो है वो गौर फिक्र करे। लेकिन युवा राजपूत सभा यहाँ पर पहुंची थी। आपको रोड की तस्वीरें बता दें, अभी आपको रोड पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाम बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा। पहले इस रोड को भी बंद किया गया था। फ्लाइंग की गाड़ी यहाँ पर है, बाकी तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर है, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर है। लेकिन उन माँ बाप के लिए एक नसीहत है कि जब आपकी बेटी आपको कुछ सुनाए तो अपनी बेटी की बातों पे आप ज़रूर गौर करें, और इससे पहले कि आपकी बेटी इस दुनिया से जाए आप उसे अपने घर पर ही रख लें ताकि आपकी बेटी तो जिंदा रहे। बाद में आप देखिए कि किस तरह से होता है। और हमारे समाज में ये दहेज जैसी प्रथा जो लोग मांगते हैं उन लोगों को आप अपनी बेटी ही ना दें, क्योंकि वो आज भी लालची और कल भी लालची रहेंगे। ये अपडेट जो है वो सिदरा से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बेटी का हमने घर आपको दिखाया जिसके ससुराल में शादी की गई थी। परिजनों ने सामान के साथ तोड़फोड़ की है क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा जो है वो नहीं रहा। पीछे 7-8 महीने का जो है एक बच्चा रह गया है। इस बेटी ने बहुत मेहनत की है और हालांकि आपको बता दें कि बताया जा रहा है सास से लेकर ससुर से लेकर हर कोई जो है इन्हें मारा करता था, और आज देखिए उसके साथ क्या हुआ है। तमाम तस्वीरें सिदरा से थी। इस वीडियो के बाद में आप अपनी राय रख सकते हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें और वीडियो को शेयर करें और दहेज के लालची को अपनी बेटी ना दें।